1885 ब्रिटिश शासनकाल में हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब हालत में थी और सरकार की नीतियों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था। ब्रिटिश अधिकारी ये जानते थे कि नाराज लोगों का ये आक्रोश कहीं हिंसा और दंगों में न बदल जाए। इन हालात को देखते हुए 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीयों के लिए एक संगठन बनाया जहां भारत के लोग अपने अधिकारों की मांग रख सके, और वो संगठन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस के गठन के बाद भारत के लोग संगठन के साथ तेजी से जुड़ने लगे और जल्द ही यह पार्टी स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बन गई। जब महात्मा गांधी अफ्रीका से अपनी वकालत पूरी कर भारत वापिस आए तो वह भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे बड़े आंदोलन किए, जिनके चलते पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने देश में पहली सरकार बनाई और पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने आगे चलकर भारत को आधुनिक भारत बनाने की नींव रखी। देश की पहली और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगभग 54 वर्षों तक सत्ता में रही। अपने लंबे कार्यकाल में देश और देश के नागरिकों के विकास के हितों के लिए कांग्रेस ने कई बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए, जैसे भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हरित क्रांति, 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण, वर्ष 1980 में डिजिटल युग की शुरुआत, 2005 में आर्थिक रूप से गरीब किसानों के लिए मनरेगा, 2009 में शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार, पंचायती राज अधिनियम और ऐसे कई बड़े कदम उठाए गए। देश की उन्नति और विकास के लिए पार्टी का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अब तक 7 प्रभावशाली प्रधानमंत्री रहे हैं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, जो भारत के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे समय 17 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे, जिनका भारत की आजादी से लेकर आधुनिक भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुलजारी लाल नंदा कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री, जो पंडित नेहरू और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 13 दिन 26 दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री, देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री, आजादी से पहले स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए। वह 2 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इंदिरा गांधी 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर रही। इंदिरा गांधी देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही है। अपने लंबे शासनकाल में 1971 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर युद्ध में जीत और एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रम और देश को परमाणु शक्ति बनाने के लिए 1974 में पहला परमाणु परीक्षण और आपातकाल जैसे बड़े फैसले शामिल रहे हैं। राजीव गांधी कांग्रेस के 5वें प्रधानमंत्री, जो 5 वर्षों तक सत्ता में रहे, जिन्हें भारत में टेक्नोलॉजी लाने और डिजिटल इंडिया बनाने के रूप में जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 10वें और कांग्रेस पार्टी के 6ठे प्रधानमंत्री, जो 1991 से 1996 तक 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के महान अर्थशास्त्रियों में से एक। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 10 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे और आज पार्टी का संचालन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में पार्टी पर लगे कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जैसे 2008 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिससे देश की संपत्ति को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 2009 में 14,000 करोड़ का सत्यम घोटाला। 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला 17,000 करोड़। 2012 में 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला। 2013 में शारदा घोटाला। ये सब घोटाले और भ्रष्टाचार कांग्रेस और मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हुए, जिससे सरकारी खजाने में कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ। हालांकि कोर्ट ने मनमोहन सिंह को इन घोटालों में शामिल होने से इनकार कर दिया और घोटालों में सम्मिलित अन्य आरोपियों पर सीबीआई जांच चल रही है और कुछ को दोषी पाया गया है। इन सब घोटालों के चलते सरकार की छवि का आम लोगों के बीच गलत असर पड़ा और सरकार के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ, जिसका फायदा संभवतः बीजेपी और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को मिला।
आसान भाषा में अगर समझें तो कांग्रेस पार्टी के डाउनफॉल के दो मुख्य कारण हैं। कांग्रेस के मनमोहन शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, दूसरा मोदी लहर के आगे ना टिक पाना या कार्यकर्ताओं का कमजोर प्रदर्शन। कांग्रेस का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष, उदारवाद, जल कल्याण, संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों की विचारधारा रखती है। क्या कांग्रेस पार्टी भविष्य में अहम भूमिका निभा पाएगी? अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस नए इनिशिएटिव के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।